तो आज होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। हम एकदम बेसिक से बता देते हैं जो क्लास 9 में मिला हुआ है, ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। सब लिखते जाना साथ साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है? ग्राफ जो हम लोग बनाता है कार्टेशियन प्लेन में, वही है, ठीक है ना। हाँ ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलता है वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करता है उसको बोलता है ओरिजिन। कोई प्रॉब्लम? नहीं। अब ये कोऑर्डिनेट प्लेन 4 हिस्सा में डिवाइडेड है। इसको बोलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलता है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई पॉजिटिव होता है, हाँ और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव। यहाँ दोनों नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? जो कौन सा पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये क्लास 9 में मिला है, ठीक है ना। हर्ष, केसर, प्राची, ठीक है। हाँ ठीक, खुद साल आता ही हमको बोलना, हाँ। ओके, तो अगर ये तुम लोगों को पता है तो नहीं बनाने से भी चलेगा, तुम लोगों का चॉइस है, और तुमको लगता है बनाना है तो बना लो, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ पे एक्स को वाई। तो पहले हम लोग एक्स का वैल्यू लेता है, फिर वाई का वैल्यू लेता है, ठीक है। तो एक्स को क्या बोलता है? एब्सिसा, या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और वाई को क्या बोलता है? ऑर्डिनेट, या फिर वाई कोऑर्डिनेट, कोई एक। एक बार देख लो, ठीक है। ओके, हाँ एक्स को बोलता है एब्सिसा या फिर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई को बोलता है ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। आगे बढ़े इससे हम। हाँ और क्या मिला था तुम लोगों को, बताओ। कुछ याद है? हम बताता है, ये वाला तुम लोग बना लेना, ये हम चैप्टर 3 में भी तुम लोग को बताया ऑलरेडी। अब वापिस हम बता देता है। मान लो ये एक रैंडम पॉइंट है के, और यहाँ भी एक रैंडम पॉइंट के, ठीक है ना। चलो कुछ और नाम ले, रैंडम पॉइंट ए, रैंडम पॉइंट बी। तो अगर हम ए से कोई लाइन बना रहा है, तो इसका नाम क्या होगा? y इक्वल टू ए इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हम गलत बोले क्या, सॉरी। x इक्वल टू ए इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कोई डाउट? सिमिलरली y इक्वल टू b इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। चेक करो, हम जोड़ देता है। तो ये होगा y इक्वल टू बी लाइन, ये होगा x इक्वल टू ए लाइन। तो जब भी हम बोलेगा x इक्वल टू के बना, x इक्वल टू 2 बनाओ, x इक्वल टू 3 बनाओ, ये क्या है? ये एक लाइन है जो पैरेलल टू y एक्सिस है। डन। हाँ और तुम देख सकते हो जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या पॉइंट फॉर्म कर रहा है? a, b। तो ऑब्वियसली दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन। ये चैप्टर 3 में मिला भी था और हम बताया भी था, ठीक है ना। आगे बढ़े, ये बना लो तब तक। फिर आगे बढ़ता है। कोई डाउट? नहीं। ठीक है, ये उतार लिया। हाँ कर रहे एक सेकंड।
ग्राफ बना लिया ना सब लोग? डन। आगे बढ़े हम। हाँ नेक्स्ट देखो, क्लास 9 में ये भी मिला था। मान लो दिस इज ए रैंडम पॉइंट एक्स कॉमा वाई, तो ऑब्वियसली इसका ये एक्स होता है ये वाई होता, कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, हाँ या ना? देखो एक बार चेक करो। तो जब हम बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो कौन सा वैल्यू लिखेगा हम? एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बताओ, कितना है वैल्यू? हेलो? क्या? एक्स वाई का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? 90 डिग्री। डिस्टेंस नॉट एंगल। अच्छा अच्छा, ये एक्स वाई पॉइंट का एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? कितना लिखा है इधर हम? हेलो? किधर लिखा है आप? ये क्या लिखा, वाई नहीं लिखा हम? अच्छा उधर, अच्छा हाँ भाई लिखा है, हाँ। ग्राफ में देखो ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही डिस्टेंस हुआ ना। ये तो एक्स वाई में ये लेंथ कितना है, वाई है या नहीं? सपोज चलो 3,4 लेता है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट है या नहीं? हाँ हाँ तो जब हम बोलेगा 3,4 के एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तुम क्या बोलेगा? 4 यूनिट ही तो बोलेगा। 4 यूनिट। और इसी पॉइंट का वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है? 3 यूनिट। 3 यूनिट। तो यानी कि जब भी किसी पॉइंट एक्स को वाई का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दिख रहा है, किसका वैल्यू लिखेगा? सिंपली वाई का। हाँ पर जाएगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वाई, क्योंकि हम जब यहाँ पे लेगा ये क्या बनेगा, 3,-4। तो उस केस में भले ये -4 यूनिट है, पर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, ठीक है ना? ठीक है। तो भले ही पॉइंट नेगेटिव हो, पर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। सिमिलरली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा? एक्स का वैल्यू, कोई डाउट? वो भी पॉजिटिव एक्स, ठीक है ना? एक बार देख लो, कोई डाउट? क्लियर है ये? कोई डाउट इसमें? ये एग्जाम में एमसीक्यू में डालता है, याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, एमसीक्यू में आता है ये। हो गया। ओके, तो इतना ही क्लास 9 में मिला था। बाकी तो लाइन में क्या मिला था, पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट करो, कौन सा क्वाड्रेंट में बताओ, ये सब तो आता ही होगा आई गेस। अच्छा, पॉइंट को ग्राफ में कैसे बैठाता है, कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट लाई करता है, ये सब ओके ना? हाँ नोट का फॉर्म एक और लिख लो। हाँ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कैसा दिखता है? एक्स एक्सिस में पॉइंट कैसा दिखता है? एक्स कोमा 0 दिखता है ना, बिकॉज एक्स एक्सिस में सारा पॉइंट में वाई का वैल्यू क्या है, 0 है या नहीं? हाँ हाँ। सिमिलरली पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कैसा दिखेगा? 0 कोमा समथिंग। हम्म। कोई डाउट?
तो जब भी बोलेगा पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, हम लोग क्या पकड़ेगा, लेट अ पॉइंट बी समथिंग कोमा जीरो, सपोज एक्स कोमा जीरो। पॉइंट ऑन वाई एक्सिस दैट मीन जीरो कोमा वाई या फिर जीरो कोमा एक्स, जो भी मानना मान लो। तो कहने का मतलब है एक्स एक्सिस में वाई का वैल्यू जीरो होता है और वाई एक्सिस में एक्स का वैल्यू जीरो होता है। डन, ठीक है ना। क्या डिटेल में जाना है क्यों एक्स कोमा जीरो है? हाँ नहीं। ठीक है प्राची, हाँ भैया। कृष्णा, हम आ गए भैया। बहुत जल्दी आया। तो अभी भैया बस बिफोर हो गया टाइम से। ये क्लास 9 का हम रिवाइज कर रहा है, तो हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेगा, देख लेना, ठीक है। ठीक है भैया। पहला 10 मिनट ही है, आज ही देख लेना, अपलोड कर देगा। हाँ भैया। अब आओ क्लास 10 वाला पार्ट में। तो यहाँ से शुरू करता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, हेडिंग लिखो। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो ग्राफ बना लो, एक्स वाई। मान लो ये पॉइंट है एक्स, वाई। तो वैसे बात है, ये वाई है और ये एक्स है, हाँ या ना। और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस रहेगा तो ये होगा ओरिजिन से डिस्टेंस, देखो कोई डाउट? ठीक है ना, ओके। इसको हम डी मान रहे हैं। तो तुम देखिएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो डी क्या बनेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है, यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है, चेक करो कोई डाउट? तो डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फॉर एग्जांपल, डिस्टेंस ऑफ -3,4 फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा, रूट ओवर -3 का स्क्वायर मतलब 9, 4 का स्क्वायर मतलब 16, मतलब रूट ओवर 25 विच इज 5 यूनिट। चेक करो, ठीक है। कोई डाउट किसी को इतना तक? डिस्टेंस ऑफ -3,4 फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट। डन, हाँ उतार लिया। हाँ भैया। हम आगे बढ़े। हाँ अब एक चीज देख लो, पहले ओके वेट। अब आता डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। देखो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, हेडिंग दो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जैसे कि x1 y1 एंड x2 y2। a x1 y1, b x2 y2। हम इस पॉइंट से कंस्ट्रक्शन बना दिया, ए बी सी डी, और फिर क्या क्या इसमें परपेंडिकुलर से जोड़ दिया, खत्म, और कुछ नहीं, ठीक है। अब तुम देखना पॉइंट हिसाब से, हाँ। अगर ये x1 y1 है, हम बोल सकते हैं ये x1 है और ये y1 है, बोल सकता है, इसको वो नाम देता है। तो हम बोल सकता है कि OC मेरा क्या है x1 और AC मेरा क्या है y1। कोई प्रॉब्लम? ठीक है।
सिमिलरली x2 y2 में हम ये बोल सकते हैं ये मेरा x2 है और ये मेरा पूरा का पूरा y2 है, मतलब OD मेरा क्या होगा x2 और BD मेरा क्या होगा y2। किसी को कोई प्रॉब्लम? चेक करो इतना एक बार, क्या हम ये लिख सकते हैं? ठीक है, ओके। हाँ अब हम निकालना चाहते हैं CD का वैल्यू। तुम ऑब्जर्व करेगा CD क्या होने वाला है, पूरा x2 से x1 माइनस कर दो, हाँ या ना, चेक करो। CD क्या होगा x2 से x1 माइनस, क्यों? बिकॉज OD क्या हो रहा है, OC और CD का कॉम्बिनेशन, देखो OC x1 है, ये हमको निकालना है, तो x2 से x1 माइनस ही करेगा, कोई डाउट? सिमिलरली देखो ये पूरा का पूरा y1 है, y2 है, ये y1 है, तो ये BE क्या होगा y2 माइनस y1, कोई डाउट? क्या ये क्लियर है? हाँ अब देखो अगर ये मेरा y2 माइनस y1 है तो AE भी मेरा y2 माइनस y1 है, डन। इसको हम नाम देते हैं AB, चलो AB डिस्टेंस रहेगा। तब तुम बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, CD इक्वल टू AE। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, विच मीन्स हम बस डिराइव करके दिखा दिया तुम लोग को। AE का जगह लिखेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, BE का जगह लिखेगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सो देयरफॉर AB क्या हुआ, रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यानी कि x कोऑर्डिनेट को माइनस करो होल स्क्वायर प्लस y को माइनस करो होल स्क्वायर, यही मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। देखो हम बस डिराइव करके दिखा दिया तुम लोग को, एग्जाम में डिराइवेशन नहीं आता है, आज तक तो हम देते हुए देखा नहीं है, पर फिर भी हम करवा दिया, बाई चांस आए तो तुम लोग को पता हो। देख लो, कोई डाउट? हो गया। अच्छा अब देखो तुम x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज अल्टीमेटली होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। भैया हाँ, ये वाला एक बार स्टार्टिंग से दिखा दीजिए ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो ना, कोई इशू नहीं है, ठीक है भैया। डायरेक्ट इसमें आ जाओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये ए पॉइंट ए और बी नाम दे दो, ये फॉर्मूला लिखो, दोनों कोई एक चलेगा, ये रहा ए, दोनों में से एक लिखने से होगा ना। ये बी, हाँ कोई भी इस्तेमाल करो, तुम x2 माइनस x1 करो या x1 माइनस x2 करो, बात एक ही है ना, स्क्वायर के कारण पॉजिटिव ही रहेगा, तब वही बोल रहा है, कोई हो फर्क गया नहीं पड़ता। भैया। ठीक है, कोई हाँ हाँ डाउट भैया। किसी को भी? नहीं भैया। सबके पास सबका बुक है? हाँ तो यहाँ देखो रिमार्क्स में वही लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x1 माइनस x2 भी लिख दिया है। वाई क्यों पूछा, बिकॉज तुम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, स्क्वायर के कारण कोई फर्क नहीं आने वाला, ठीक है ना, क्लियर? हम आगे बढ़े। अब तो हाँ भैया। एग्जाम्पल वन टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्यादा चांस है एग्जाम्पल वन टाइप का केस स्टडीज में आने का। कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा, ग्राफ बना के पॉइंट्स दे देगा, पूछेगा जे क्या ट्रायंगल बन रहा है, अगर बन रहा है तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है बताओ, या प्रूफ करो जो ये स्केलेन ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है, ऐसे आता है। ठीक है, तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके प्रूफ करेगा इस सब, ये सब। ठीक है, कैसे प्रूफ करेगा हम बताता, देखो हम पहले प्रॉपर्टीज लिखा देता है ताकि तुम लोग को पता हो, तो प्रॉपर्टीज उतारो, हमको मालूम है सबको पता है बट फिर भी हम लिखा देता है। नंबर वन, स्केलेन ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? आपका दिख नहीं रहा राइट पेज। स्केलेन ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है जो तीनों साइड इक्वल नहीं होता है, कोई डाउट? ठीक है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है? जब कोई भी दो साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ओके। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करना चाहिए, हमेशा लिख देता है सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। इसका मतलब यही है कि एनी टू साइड्स आर इक्वल। फोर, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? सारा साइड इक्वल होगा। ऑल साइड्स इक्वल। क्या होगा? राइट एंगल आइसोसेलेस, इसमें क्या होगा? एनी टू साइड्स इक्वल प्लस पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट? आइसोसेलेस के लिए टू साइड्स इक्वल और राइट एंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम। कोई डाउट? नंबर 6, रोम्बस। रोम्बस के लिए क्या दिखाएगा? ऑल साइड्स इक्वल काफी है, ठीक है। नंबर 7, स्क्वायर। स्क्वायर के लिए क्या दिखाएगा बताओ? क्या स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल ऑल होता है? साइड्स इक्वल। तो रोम्बस और स्क्वायर में फर्क क्या हुआ? रोम्बस बाइसेक्ट होता है क्या? क्या ये रोम्बस है हाँ। और ये स्क्वायर है? बताओ क्या फर्क नजर आ रहा है? 90 डिग्री में बाइसेक्ट होता है क्या रोम्बस में? वो स्क्वायर भी करता है, डायगोनल्स 90 डिग्री में स्क्वायर भी करता है। डायगोनल का लेंथ पे फोकस करो। रोम्बस में डायगोनल इक्वल नहीं है, जबकि स्क्वायर में डायगोनल इक्वल है। तो रोम्बस में डायगोनल इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक और क्या दिखाएगा? डायगोनल भी इक्वल दिखाना पड़ेगा। कोई डाउट? क्लियर? हाँ। नंबर 8, पैरेललोग्राम। सेम, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। कोई डाउट? नंबर 9, रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्लस डायगोनल इक्वल। कोई डाउट? चेक करो, देख लो। ये सभी एग्जाम में प्रूफ करने देता है। सो डेटा पॉइंट्स आर रेक्टेंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम। तुमको यही दिखाना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं होता तो नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, वैसा तो कुछ बोलेगा ही नहीं। या तो रोम्बस होगा, या तो स्क्वायर होगा, या तो पैरेललोग्राम होगा, या तो रेक्टेंगल होगा। डन। देख लो, उतार लो। तो बस अब हम लोग वही चेक करने वाला है। एग्जाम्पल 1 देखो क्या पूछा, बताओ। डू दीज पॉइंट्स फॉर्म्स ए ट्रायंगल, पूछ रहा है। इफ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो पहले हम लोग क्या कर रहा है, पॉइंट्स को नाम दे देगा। ओके, तो लेट द गिवन पॉइंट्स बी। हमको पॉइंट्स बताना क्या है, लिखने का तरीका मैटर करता है, याद रखना। लेट द गिवन पॉइंट्स बी, ए ब्रैकेट, हमको नाम बताओ, पॉइंट क्या दिया हुआ है? पी ब्रैकेट 3,2 पहला वाला 3,2 -2, -3 और 2,3। तो पहले अब हमको मालूम, जब भी एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ट्रायंगल में तीन ही साइड।
ओह सॉरी, ट्रायंगल में तीन ही साइड बनेगा, ए बी बी सी सी ए, हाँ या ना? तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला में ए बी बी सी सी ए निकालेगा, ठीक है ना? तो हम पहले ही PQ डिस्टेंस, था उसमें, क्या बोल रहा है? आप ABC लिखे ना, उसमें PQ था। एक ही बात है, कोई भी नाम दे दो ना, नेमिंग तो तुम्हारा चॉइस है ना, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया, वो आंसर में नाम खुद पकड़ा है, इसलिए हम भी लेट लिखा ना, लेट द गिवन पॉइंट्स भी हम नाम दिया, लेट लिखा ए बी सी के लिए, पॉइंट्स तो क्वेश्चन में गिवन था, हम लेट लिखा ए बी सी के लिए, ठीक है ना? ठीक और है ठीक गिवन है, हाँ पॉइंट्स तो हाँ। पॉइंट्स है, जस्ट नाम दे दिया हम, लेट मतलब नाम पकड़ने के लिए पकड़ा है। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता है, वी नो डिस्टेंस इक्वल टू, हम पहले इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े, फॉर्मूला लिखना मैंडेटरी है, याद रखना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो देयर फॉर पहले हम ए बी निकालेगा, अब ए बी में फोकस करो, फिर से हम बोल रहे हैं ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, जिसको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है डिटेल देख सकता है, मान लो ए बी निकाल रहा है, तो हम क्या मान सकता है, x1 y1 x2 y2, है ना? मान सकता है, ठीक है? देखो एक बार, ठीक है ना? अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या, x2 माइनस x1 है या नहीं, है ना? हाँ या फिर x1 माइनस x2, और हम पॉजिटिव को पहले रखना चाहता है, इसलिए हम x1 माइनस x2 लेगा, तो हम क्या लिखेगा, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 होल स्क्वायर, चेक करो, लिख सकता है x1 माइनस x2, कोई प्रॉब्लम? ठीक है? हाँ पर तुम एग्जाम में सीधा इसको प्लस बना सकता, कोई इशू नहीं, तो 3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस सेम 2 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, कोई डाउट? कितना बनेगा, 3 प्लस 2 5 मतलब 25 स्क्वायर प्लस 25 मतलब 5√2, चेक करो कैसे 5√2, देखो हम बताता है, ये क्या बनने वाला है, रूट ओवर 25 इंटू 2 ही तो बनेगा, तो 5 का रूट 5 और 2 का रूट 2, कोई डाउट? ठीक है ना? आगे बढ़े, भैया हाँ। ये एक बार आप ये रूट वाला वापस समझाएगा। 25 प्लस 25 क्या होता है, 50 होता है, नहीं होता है? मतलब 25 इंटू 2 होता है ना, ए प्लस ए क्या होता है, 2a नहीं होता है, हाँ या ना? हेलो प्राची, हाँ भैया। तो वैसे 25 प्लस 25 क्या होगा, 2 इंटू 25, तो 25 का रूट क्या होता है 5, और 2 का तो रूट 2, ठीक है? हाँ भैया। ठीक है, अब देखो, फिर बीसी निकालो क्या होता है, सेम कहानी, तुम्हारा चॉइस है तुमको किससे किसको माइनस करना है, तो बी और सी में हम सी को पहले लेगा बिकॉज सी में पॉजिटिव है, तो सेम कहानी तुम लिखना x2 माइनस x1 वापिस -2 ही है, इस वजह इसको भूल जाओ, x1 y1 x2 y2, देखो x2 माइनस x1 क्या होगा, 2 प्लस 2 होगा, कोई डाउट? एंड y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस ऑफ -3 मतलब 3 प्लस 3 होल स्क्वायर, ठीक है कुशल? हाँ भैया। 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, कितना बनेगा देखो, और 3 प्लस 3 6 होता है ना, 36, कितना बनेगा 51, कोई डाउट? और सी ए निकालो, 52 हुआ ना। सी ए में ए को चलो x1 y1 नाम दे देते हैं, तो क्या होगा 2 माइनस 3, चलो 2 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, चेक करो, ये 1 प्लस 1 √2,
एक बार देखो डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई किया, उसमें कोई डाउट? वैल्यूज बैठाने में कुशल प्राची सब देखो एक बार, है तुमको बोलना। तो क्वेश्चन में पूछा है टू दिस ट्रायंगल्स फॉर्म से टू दिस पॉइंट्स फॉर्म से ट्रायंगल। ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या होता है, किसको पता है? नॉर्मल ट्रायंगल बनने का क्राइटेरिया जी, ये ट्रायंगल है या नहीं, देखो हम बताता है। ये साइड में नोट करके लिख लेना, हमको पहले लिखाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। नोट, हाँ लिखो। मान लो एक लाइन बना रहा है, इस लाइन में 3 पॉइंट है ए बी सी, तो हम लोग क्या बोलता है, पॉइंट्स आर कोलिनियर, हाँ या ना? कोलिनियर मतलब दैट लाइज ऑन द सेम लाइन, ठीक है। कोलिनियर मतलब वो पॉइंट्स जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करता है। तो ए बी सी आर कोलिनियर कब? जब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। देखो कोई डाउट, चेक करो, ठीक है। अगर तुमको ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी मिल रहा है, दैट मीन्स ए बी सी आर कोलिनियर। कोई प्रॉब्लम? चेक करो। नहीं। पर वहीं अगर इसी लाइन में हम बी को निकाल देता है और थोड़ा ऊपर ले लेता है, तो ये ऑब्वियस सा बात है, अब जब हम ए बी और बी सी को ऐड करेगा, क्या वो ए सी के बराबर आएगा? नहीं। उल्टा उससे बड़ा आएगा, हाँ या ना? हाँ। That means for 3 points to be a triangle, sum of any two sides must be greater than third side, हाँ या ना? है ना? हाँ। तो वैसे हमको ये दिखाना है कि क्या सम ऑफ एनी टू साइड्स थर्ड साइड से ग्रेटर है, हमको यही चेक करना है, ठीक है। अब देखो इसको ब्रेक करेगा तो क्या आ रहा था, बताओ कृष्णा? टू रूट 13। बताओ क्या इसमें किसी भी दो साइड को प्लस करने से तीसरा से बड़ा बन रहा है? दो साइड को प्लस करने से तीसरा से बड़ा बन रहा है? क्या लॉजिक लगाएगा तुम बताओ? अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 1.5। बहुत आसान है। √2 का वैल्यू 1.41 होता है, अगर तुमको याद है तो। √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.41। बैठा तो कितना आएगा, देखो। कितना आएगा देखो, ये नोट लिख लिया था ना, नोट को रब कर सकता है हम? हाँ। मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। कितना आया? 7.0500। अप टू 2 डेसिमल ले लो, 7.05 अप्रोक्स। अब √13 का तुम लोग को मालूम है? नहीं पता, वैसा बात है। निकालना आता है, कैसे निकालता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड याद है या नहीं है? हाँ हाँ। 3 3 जा 9, कितना बचेगा? 4। ये 3 का डबल यहाँ 6, और डेसिमल के कारण क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा, ठीक है। याद है? अब बस देखना यहाँ 1 रखने से आता है, या यहाँ 2 रखने से आता है, यहाँ 3 रखने से, क्या रखने से आता है वही देखना। तो हम 66, 5 5 जा ट्राई करता है, 5 5 जा 25, 2 5 6 30, 32, और 66 6 जा भी ट्राई कर लेता है, 6 6 जा 36, 3 6 जा 36,
37, 38, 39 ऑब्वियसली बहुत क्लोज है, तो 6 जा 396। और तुम ऑब्जर्व करो ये वापस 4 ही आया, और ये 6 का डबल 12 जो भी आएगा, आप 2 डेसिमल कर लो, खत्म। तो 3.6 समथिंग आएगा, कोई डाउट? कितना जाएगा 2 इंटू 3.6? 7.2 अप्रोक्स, हाँ है ना? पर एग्जाम में इतना देता नहीं है कैलकुलेशन का, टेंशन मत लो रूट का। अगर आया तो यही एग्जाम्पल आएगा, तो वैल्यू याद हो जाना चाहिए। या तो तुम ये याद रख लो जो हम लोग अप्रोक्स लिया है, या बुक का याद रख लो, बिकॉज बुक में भी देखो 7.21 निकला ही है, ठीक है ना? तुम ये वैल्यू याद रख लेना अगर ये सेम वैल्यू आता है तो, वरना एग्जाम में चांस कम है। अब देख के बताओ, क्या कोई भी 2 को प्लस करने से थर्ड साइड से बड़ा हो रहा है? ऐसा कोई पेयर है जहां पे 2 को प्लस करने से थर्ड साइड से बड़ा नहीं होता है? अगर ऐसा पेयर मिल जाता तो ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तुम ऑब्जर्व करो, ये 2 को प्लस करेगा, ऑब्वियसली इससे बड़ा है। तुम ये 2 को प्लस करो तो भी इससे बड़ा है। अब मैं इन्हें 7.05 प्लस 1.41 करके देखो, क्या इससे बड़ा आ रहा है? ऑब्वियसली आएगा, 8 पॉइंट समथिंग ही आएगा, है ना? हाँ So therefore sum of any two sides is 8.46 greater than third side. Therefore sum of any two sides, कोई भी 2 साइड ले लो, is always greater than थर्ड साइड। कोड आउट। ये तभी चेक करना जब क्वेश्चन में पूछे क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करता है, और क्वेश्चन में ये नहीं पूछा तो ये चेक मत करना, सीधा टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना, वो पता चल जाएगा क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के। So therefore ABC forms a triangle। अब कौन सा ट्रायंगल के लिए देखो, ये तो ऑब्वियस सा बात है, क्या इसमें इसमें ऑब्वियसली तीनों साइड इक्वल नहीं है, तो एक चांस है स्केलेन ट्रायंगल। ऑब्वियसली आइसोसेलेस नहीं है बिकॉज 2 साइड इक्वल नहीं दिख रहा है। ऑब्वियसली इक्विलेटरल नहीं है, तो अब बचा या तो पाइथागोरस या तो स्केलेन। अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा ये? स्केलियन। पर हाई चांस है पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा। अगर ए बी 5√2 है, व्हाट इज ए बी स्क्वायर? देयरफॉर हम लोग चेक करेगा, हम लोग बस ये देखेगा कौन सा 2 को प्लस, हम लोग क्या चेक करेगा, हम बताता है देखो, हम लोग को चेक करना हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जहां हाइपोटेनस क्या होता है, सबसे बड़ा होता है नहीं होता है? हाँ तो यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है? AC, अच्छा सॉरी AB। हाँ, तो हम लोग को 7.2। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर देखना है, तो हम लोग किसका देखेगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। देखो निकालो, देयरफॉर ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। ए बी स्क्वायर 50 आएगा बिकॉज 25 प्लस 25 50 होता है। सी ए स्क्वायर 2 आएगा विच इज 52। और तुम ऑब्जर्व करो, क्या ये बी सी स्क्वायर नहीं हो रहा है? देयरफॉर इट सेटिस्फाई पाइथागोरस थ्योरम। तुम लोग फुल फॉर्म लिखना, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी is right angle triangle at कौन सा एंगल है? हमको मालूम है हाइपोटेनस का ऑपोजिट वाला होता है, तो पीसी का ऑपोजिट ए है, तो एट ए। खत्म, चेक करो, कोई डाउट? समझाना क्या किया? डेसिमल का चांसेस कम आता है, टेंशन मत लो। हाँ, डेसिमल का चांसेस कम होता है। तो ए बी देखो √50 आ रहा था, तो हम 50 स्क्वायर हट गया था 50। सी ए √2 आ रहा था, स्क्वायर हटा 2, और बी सी का स्क्वायर ऑब्वियसली 52 ही होगा, √52 था। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी? हम आगे बढ़े। सर सोशल। बस हमको पता था, तुम्हारा आवाज अभी तक क्यों नहीं गूंजा, होगा, टेंशन मत लो, रुको। हाँ ठीक है। हम आगे बढ़े।
और लिखने का तरीका ऐसा ही लिखना। एग्जाम्पल 2 देखो क्या बोला है, सो डेट द गिवन पॉइंट्स, जो भी 4 पॉइंट है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ये दिखाना ना। हाँ तो उसके लिए क्या दिखाएगा, चारों साइड इक्वल है और क्या दिखाएगा, डायगोनल इक्वल है, ठीक है ना। ठीक है। तो लेट द गिवन पॉइंट्स भी, हमको पॉइंट्स बताना, पहले पॉइंट्स बताओ फिर स्क्रीन शेयर कर देगा। एग्जाम्पल 2, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, बताओ क्या है, देख के बताओ क्या है। 1,7 एक जन बोले 1, कोई तो बोलो। 7 हाँ 7, फिर 4,2 4,2, फिर -1, -1 फिर -4,4 चेक कर लो, कोई डाउट। अब वी हम पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता वी नो, क्योंकि हमको बार बार फॉर्मूला उतारने का मन नहीं है। वी नो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू √(x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर पहले हम ए बी बी सी सी डी ए डी निकालता है। स्क्वायर का 4 साइड होता है, क्या क्या होता है, ए बी सी डी। तो पहले क्या निकालेगा, ए बी बी सी सी डी ए डी, कोई डाउट। बाद में हम लोग डायगोनल में जाएगा ए सी एन बी डी, ठीक है ना। ओके हाँ अगर ए बी में जाता है, देखो x1 y1 x2 y2, क्या करेगा, x2 - x1 मतलब 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 - 7 -5 पर -5 का होल स्क्वायर 25, इक्वल टू आई थिंक √34, चेक करो, ठीक है। ओके हाँ अब बीसी में जाता है, x1 y1 x2 y2। हम ऑब्वियस बात है माइनस वालों को पहले लेना पसंद नहीं करेगा, तो हम पहले बी पॉइंट्स को रखेगा। 4 -(-1) मतलब 4 + 1 होल स्क्वायर, 2 -(-1) मतलब 2 + 1 होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, चेक करो। कहने का मतलब हम इसको x2 मान लेता है, ऐसे सोच लो तुम, हम इसको x1 मान रहा है। अब देखो, कोई डाउट, ठीक है। ये 25 + 9 कितना होगा, √34, चेक करो, ठीक है खुशहाल। खुशल कब गायब हुआ रे, हाँ हर्ष, हम देखा ही नहीं। कोई देखा वो कब गायब हुआ, थोड़ा देर बाद में गया था, आने के बाद ही अभी थोड़ा देर पहले गया। थोड़ा देर पहले गया। क्या उसको हम क्या बोल रहे, वीडियो देख लेना, वो सच में गायब हो गया क्या पूरा। इतना था, कोई डाउट। नेक्स्ट क्या निकालेगा, सी ए, CT सॉरी सी डी, ट्रायंगल, ये तो स्क्वायर है ना। तो सी कितना दिया हुआ, -1, -1, और डी कितना दिया बताओ तो, -4,4। तो x2 - x1 मतलब -4 -+1 होल स्क्वायर, y2 मतलब 4 -+1 होल स्क्वायर, चेक करो, कोई डाउट।
तो वही 9 + 25 बन रहा है अगेन, विच इज √34। कोई डाउट? डन। हाँ। अब क्या निकालेगा? AD। ए कितना था? तो देखो 1 -4 मतलब 1 + 4 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 होल स्क्वायर। चेक करो, 1 माइनस ऑफ दिस 7 माइनस ऑफ दिस। कोई डाउट? ठीक है ना? हाँ। क्या चारों साइड इक्वल आया? हाँ। therefore AB equal to BC equal to CD equal to AD, that is all sides are equal। अब हमको क्या प्रूफ करना है? यहां से पता चल गया ABCD रोम्बस तो है। अब हमको जाना है डायगोनल, देयरफॉर हम लोग जाएगा AC एंड BD। AC 1,7 एंड -1, -1 क्या 1 माइनस ऑफ -1 मतलब 1 + 1 होल स्क्वायर, 7 माइनस ऑफ -1 मतलब 7 + 1 होल स्क्वायर। कितना आएगा चेक करो? 4 + 64 √68 आ रहा है। हाँ। BD का पॉइंट्स बताओ क्या होगा? D तो -4,4 था, B कितना है? 4,2। तो √4 माइनस ऑफ -4 माने 4 + 4 होल स्क्वायर एंड 2 - 4 होल स्क्वायर। 4 + 4 8 स्क्वायर 64 -2 का स्क्वायर 4। तुम देख सकते हो √68 आ रहा है, हाँ या ना? और therefore AC equal to BD, that is diagonals are equal। कोई डाउट? ABCD स्क्वायर। चेक कर लो, कोई डाउट है तो। हम पहले साइड्स इक्वल दिखाया और फिर डायगोनल इक्वल दिखाया, ठीक है? हाँ। आज का क्लास यहीं तक रखता है मैथ्स का, बाकी नेक्स्ट कंटिन्यू करेगा।